यही जगमीत सिंह अगर आप देखें तो इनकी हुई है जम के जग हसाई। दरअसल जगमीत सिंह ने कहा भारत पर सैंक्शन लगाया जाए। I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. The Modi government has to be held to account. All of us have to be united in denouncing Modi and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. लेकिन जब रिपोर्टर ने वापस सवाल किया तो वो वहां से हो गए 9-2-11। जी हाँ दोस्तों, भाग गए और उसके बाद रिपोर्टर्स ने की जम के खिंचाई। Thank you. I'm saying whether or not you had personal threats. What do you I'm make not of saying Indian that name you're and you leaving open that personally? assumption. This is the last question if you want. We're gonna let her. He's gone. He's gone. Also, that's still not how it works. Yeah. जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंडिया पे कह दिया कि हम 6 डिप्लोमेट्स की डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन विड्रॉ करें। हमने इनसे सवाल जवाब करने हैं, उन्होंने डिप्लोमेट्स ही बुला ली। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। गिविंग अ मैसेज टू कैनेडियंस कि भाई साहब हम जो है वो हो सकता है उनको कोई खालिस्तानी इधर मार दे, आप इंडिया में मार दे या उनको टारगेट कर दे, मतलब वॉट एवर जो भी। मामला इतना खराब हो रहा है, आप प्लीज अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो। मैंने पहले भी बोला था आपको, आप कनाडा भेजोगे आपके बच्चे फंसेंगे। मुनव्वर फारूकी, उसकी भी जो है वो नेक्स्ट टारगेट है वो लॉरेंस बिश्नोई का, तो उसके भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो बिग बॉस 17 विनर है मुनव्वर फारूकी। क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत डिफेम किया था। उसने हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को डिफेम किया है। मुनव्वर फारूकी ने हमारे आदरणीय गृह मंत्री को डिफेम। बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का, हेलो हाँ हाँ ठीक है, ठाए ऑफ, गुड नाइट, ये चल रहा है यहां पे। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, यही तो कह रहा है वो भारतीय सरकार का। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्यों खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये लोग बोल कह रहे हैं। और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं, और आज से नहीं गा रहे। आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को ये मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस वक्त कुछ वैसे ही मामला नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि बेटा सो जा वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लॉयर टर्न गैंगस्टर, वो गैंगस्टर वो बन चुका है ये लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पास 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स हैं। और कनाडा और इंडिया के बीच जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है निजर किलिंग के बारे में और ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। और जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है, यानी जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ कहा वो तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और बता चुके हैं, सुनवा चुके हैं, लेकिन इस वक्त कनाडा की तरफ से ये कहा गया है कि जो वहां पर खालिस्तानियों को जो कत्ल करने वाला है वो लॉरेंस बिश्नोई है। यानी कनाडा में जो कत्ल हुए हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की वारदातें होती रही हैं और जो कत्ल होते रहे हैं और हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि ये गैर मुल्की काम है या कोई बाहर से आकर कर रहा है, वो कत्ल भी, उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। तो हमने कहा जरा इसके ऊपर एक देख लिया जाए कि वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके ऊपर राम गोपाल वर्मा ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी मोस्ट गुड लुकिंग हीरो से ज्यादा गुड लुकिंग है, और राम गोपाल वर्मा जो लॉरेंस बिश्नोई पर ट्वीट करते हैं वो 6 मिलियन व्यूज उसको मिलते हैं। कैन यू इमेजिन? इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बंदा है इसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त कहां पर है।
शोएब, हमारे भारत में फिलिस्तीन जिंदाबाद लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में अवेसी नारा देते हैं। हमारे भारत में अफजल गुरु के नाम पर अब्दुल्ला परिवार आज भी आंसू बहाता है। हमारे भारत में कांग्रेस यासीन मलिक को आज भी जेल से छुड़वाना चाहता है। हमारे भारत में आईएसआईएस के समर्थक आज भी हैं। हमारे भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थन निकले ही थे, अभी कुछ दिन पहले निकले थे उसकी मौत पर। हमारे भारत में अलकायदा की मेंबर मुस्कान रह रही थी, बस रही थी, खा रही थी, पी रही थी। हमारे भारत में अगर ईरान के आतंकी मारे जाते हैं तो यहाँ छाती पीटी जाती है। अगर पाकिस्तान के आतंकी मारे जाते हैं तो भारत में छाती पीटी जाती है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मार डालता है तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उसके जनाजे की नमाज होती है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट में याकूब मेमन ने इतना कुछ कर दिया और उसके जनाजे की नमाज में सैलाब की तरह मुसलमान गए थे। तो उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ समर्थक होंगे यहाँ पर, बिल्कुल होंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारे जो भारत में अब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लॉरेंस बिश्नोई का एक ही सिर्फ स्टेटमेंट है कि सलमान खान ने जिस एनिमल को वो भगवान की तरह पूछते हैं, जैसे हिंदूज जी मैं समझती हूँ, गौ माता को वो गौ माता बोलते हैं और मुसलमान बड़े मजे में एकदम पर्दा की तरह, झरने की तरह लगा करके उस जानबूझ करके वो बीफ जो है बेचते हैं और खाने की कोशिश करते हैं और कुर्बानी में भी गाय का गला काट करके फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई जिस एनिमल को भगवान मानता था उसको पका करके खा लिया और कभी भी माफी भी नहीं मांगा, कभी माफी भी नहीं मांगा। इवन जब ये बात लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये स्टेटमेंट सलमान खान के लिए गया था तो सलमान खान ने उसको और भी रिवेंज और एक पर्सनल वेंडेटा के तौर पर सलमान खान उतरा था। अब सलमान खान का ये प्रॉब्लम है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, वो सलमान खान समझे और लॉरेंस बिश्नोई समझे। इसमें हमारे भारत का में जो संविधान के हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हो रही है। क्या 2 लोग नहीं अरेस्ट हुए? जो दो लॉरेंस बिश्नोई के टीम के लोग माने जा रहे हैं वो तो अरेस्ट हो चुके, वो तो कानून की हिरासत में है। भैया ये मुसलमान मोहम्मद जिशान ही फरार है, अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है। अभी तक मोहम्मद जिशान को पकड़ नहीं पाई है पुलिस, पता नहीं कहां भाग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान खान बिग बॉस में जाकर के मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को वो स्टार बनाने की कोशिश कर सकता है, सलमान खान जो सना खान से बहुत नजदीकी रिश्ता है सलमान खान का, वो सना खान जिसका आपके पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील से जिसका बहुत अच्छा रिश्ता है, इवन उसने अपने बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रख डाला है। सना खान जो एक आतंकी संगठन से युक्त है, तो ऐसे लोगों को सलमान खान स्टार बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे जो भगत सिंह के समर्थक हैं, जो सरदार पटेल जी के समर्थक हैं, जो वीर सावरकर के समर्थक हैं, वो मैंने हमेशा सलमान खान का खुल करके विरोध किया है, हमेशा खुल करके विरोध किया है। क्योंकि मुनव्वर फारूकी को जब उसने स्टार बनाने की कोशिश की थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था और जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे सहूलत मिली थी, मैंने सलमान खान का खुल करके अपफ्रंट होकर के वोकल होकर के मैंने विरोध किया था। क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत डिफेम किया था। उसने हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को डिफेम किया है। मुनव्वर फारूकी ने हमारे आदरणीय गृह मंत्री को डिफेम किया है। मुनव्वर फारूकी ने हमारे आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर को डिफेम किया है। कौन होता है वो? और जब वो उसने ये कर दिया, वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद फिर सलमान खान ने उसको स्टार बनाने की कोशिश में वो जुट गया। और भी कंटेस्टेंट थे जो अच्छे थे, बेहतरीन थे, वो जीत सकते थे, पर इंटेंशनली सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी को जितवाया।